चेंज विथ चेंजेस। अगर आपका वाई क्लियर है तो बदलाव के साथ में बदलने के लिए तैयार रहना होगा, राइट। आजकल हम लोग जिस दुनिया में जी रहे हैं, यहाँ पे कंटिन्यूअसली नए नए बदलाव आते रहेंगे। इस दुनिया में एक ही चीज नहीं बदलने वाली, वो है बदलाव। बदलाव कांस्टेंट रहेगा, बदलाव हमेशा रहेगा, चेंजेस हमेशा होते रहेंगे। अगर हमें अपने आप को रेस में रखना है, अगर हमें जिस तरह से दुनिया बदल रही है उस तरह से अपनी लाइफ को बदलना है, अपनी इनकम को बदलना है, अपने अचीवमेंट को बदलना है, तो बहुत जरूरी है कि बदलाव के साथ में हम अपने आप को बदलने के लिए तैयार रहें। चेंज विथ चेंजेस। और जो बदलाव के साथ में नहीं बदलेगा वो डायनासोर बन जाएगा। डायनासोर इन द सेंस, डायनासोर आज नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जिस तरह से मौसम बदलते गए, क्लाइमेट बदलते गया, उसने अपने आप को नहीं बदला, आज डायनासोर का अस्तित्व खत्म हो गया, राइट। सो बदलाव के साथ में बदलने की जरूरत है फ्रेंड्स। द वर्ल्ड इज चेंजिंग, सो वी ऑल्सो नीड टू चेंज अवर सेल्फ अकॉर्डिंग टू इट। जैसे दुनिया बदल रही है उसी तरीके से हमें अपने आप को बदलने की जरूरत है। अगर हमने अपने आप को उस तरह से नहीं बदला तो हम मार्केट से बाहर चले जाएंगे, हम रेस से बाहर चले जाएंगे। किस तरह से बदलाव आते हैं और कैसे उसका असर लोगों पे होता है, इसके कुछ एग्जांपल आपके साथ में मैं शेयर करता हूँ फ्रेंड्स। आज से कई सालों पहले चलता था एसटीडी और पीसीओ। यहाँ पे काफी सारे लोग हैं जिन्होंने पीसीओ से कॉइन डाल के कॉल किया होगा। 3 मिनट का कॉल पहले चलता था, फिर 1 मिनट का कॉल आ गया। काफी सारे लोग हैं जिन्होंने बात करने के लिए एसटीडी का यूज किया होगा। लेकिन कुछ सालों पहले एक चीज आ गई, मोबाइल फोन। एक इंस्ट्रूमेंट आ गया मोबाइल फोन, और मोबाइल फोन जैसे आ गया वैसे ही एसटीडी और पीसीओ का समय पूरी तरह से खत्म हो गया। ऐसे समय पे जो लोग एसटीडी और पीसीओ से हजारों लाखों रुपए कमाते थे, राइट, 40% मार्जिन लेते थे कॉल के ऊपर, उन लोगों का बिजनेस पूरी तरीके से खतरे में आ गया। उनको नए समय के साथ में अपने बिजनेस को शिफ्ट करना पड़ा। जिन्होंने शिफ्ट नहीं किया वो मार्केट से बाहर चले गए, जिन्होंने शिफ्ट किया वो रेस में थे और उन्होंने आने वाले समय में इनकम किया फ्रेंड्स। अगर मोबाइल फोन की बात करूं तो शुरुआत में इस तरह के मोबाइल फोन थे, आपको याद है? काफी लोगों ने यूज किया होगा। हमने इस तरह के मोबाइल फोन यूज किए हैं। स्मार्टफोन नहीं थे, साधारण फोन थे, राइट। कोई नेटवर्क वगैरह नहीं था, सिर्फ कॉलिंग होता था, कोई इंटरनेट यूज नहीं होता था। लेकिन बाद में एक इंस्ट्रूमेंट नया आ गया, कुछ नए फंक्शंस के साथ में, जिसको बोला गया स्मार्टफोन। और जैसे स्मार्टफोन मार्केट में आ गया वैसे ये सारे फोन मार्केट से बाहर चले गए। ये देखो कैसे पड़े फ्रेंड्स, यहाँ पे पिक्चर देख सकते हो। सारे फोन मार्केट से बाहर चले गए। जब इस तरह के कीपैड वाले फोन चलते थे तब मार्केट का किंग था नोकिया, तब था सोनी इरेक्सन, तब था मोटोरोला। लेकिन जैसे ही स्मार्टफोन आ गया, नोकिया अपने आप को नई टेक्नोलॉजी के हिसाब से बदल नहीं पाया। नोकिया मार्केट में नंबर 1 पोजीशन पे था, वो धीरे धीरे पीछे चले गया और वो पोजीशन ले ली सैमसंग ने, क्योंकि वो एंड्रॉइड फंक्शन के साथ में, स्मार्टफोन के फंक्शन के साथ में अपने आप को बदल करके लोगों के सामने आ गया। सो बदलना बहुत जरूरी है। एक ऐसी कंपनी जो मार्केट में सबसे ज्यादा चलती थी, राइट, 10 में से 9 लोगों के हाथ में नोकिया के फोन रहते थे, वो कंपनी मार्केट से बाहर हो गई सिर्फ एक ही रीजन की वजह से कि बदलाव के हिसाब से वो अपने आप को बदल नहीं पाए। तो हमें देखना पड़ेगा कि अगर बदलाव के हिसाब से हम अपने आप को नहीं बदल पाए तो कहीं ना कहीं हम भी क्या बन जाएंगे? डायनासोर बन जाएंगे। हम भी एसटीडी या पीसीओ बन जाएंगे, हम भी नोकिया बन जाएंगे, राइट। स्मार्टफोन आने के बाद में कितने चेंजेस आ गए फ्रेंड्स। स्मार्टफोन आ गया तो इंटरनेट आ गया, इंटरनेट आ गया तो इंटरनेट आने की वजह से व्हाट्सएप आ गया, व्हाट्सएप आने की वजह से फेसबुक, ट्विटर, राइट, साथ ही साथ में इंस्टाग्राम, साथ ही साथ में यूट्यूब, साथ ही साथ में ईमेल भेजने का फैसिलिटी, ईच एंड एवरी चीज, हर चीज मोबाइल के अंदर। सुबह नींद में से उठना है तो एक घड़ी की जरूरत नहीं है अलार्म लगाने के लिए, आप मोबाइल के अंदर अलार्म फिट करते हो। अगर आपको गाने सुनने हैं तो आपको टेप रिकॉर्ड की जरूरत नहीं है, आपको गाने मोबाइल के अंदर सुनते हो। अगर आपको मूवी देखनी है तो टीवी की जरूरत नहीं है, आप उस मोबाइल के अंदर आजकल मूवीज देखते हो। अगर आपको रिकॉर्डिंग करना है तो कैमरा की जरूरत नहीं है, वीडियो रिकॉर्डर की जरूरत नहीं है, आप मोबाइल के कैमरा के थ्रू रिकॉर्ड कर सकते हो। अगर आपको फोटो लेने हैं तो कैमरा की जरूरत नहीं, आप मोबाइल से फोटो ले सकते हो। पूरी दुनिया बदल गई स्मार्टफोन की वजह से फ्रेंड्स। और काफी सारे बिजनेस के अंदर बहुत सारे बदलाव आ गए, बहुत सारे बदलाव आ गए। और इस बदलाव के साथ में जो बदला, जिसने अपने बिजनेस को इस बदलाव के साथ में बदला, वो मार्केट में सरवाइव कर पाया, रह पाया, ग्रोथ कर पाया। लेकिन जो नहीं बदला वो मार्केट से बाहर निकल पाया, निकल गया, एसटीडी बन गया, पीसीओ बन गया, नोकिया फोन बन गया, डायनासोर बन गया। आज के समय पे नया चीज आ गया है मार्केट में, ओटीटी प्लेटफॉर्म, ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म्स। पहले हम लोग मूवीज थिएटर में जाके देखते थे, उसके बाद में टीवी में हम लोग सीरियल देखते थे, टीवी में कुछ चीजें हम लोग देखते थे, मूवीज देखते थे। बट एक नया चीज आ गया
जिसे बोलते हैं ओटीटी प्लेटफॉर्म, नेटफ्लिक्स आप सुन रहे होंगे, अमेजॉन प्राइम आप सुन रहे होंगे। ये नया चीज स्पेशली कुछ वेब सीरीज, कुछ सीरियल इस प्लेटफॉर्म के लिए बनाई जाने लगी, जिसको ना तो टीवी पे दिखाया जाएगा और ना ही थिएटर में दिखाया जाएगा। तो ऐसे काफी सारे चैनल्स जिसका ऑलरेडी एक रिलायबल ऑडियंस था, जिन्होंने अपना ऑडियंस मेहनत करके बनाया था, जैसे सोनी टीवी काफी सारे लोग देखते हैं, जी टीवी काफी सारे लोग देखते हैं, स्टार टीवी काफी सारे लोग देखते हैं। पर जब उनको समझ में आ गया कि मार्केट में ओटीटी प्लेटफॉर्म आने लगे हैं, नेटफ्लिक्स आ गया है, अमेजोन प्राइम आ गया है, तो कंपटीशन हो सकती है, हमारी ऑडियंस वो लोग लेके जा सकते हैं, तो उन लोगों ने अपने आप को समय के साथ में बदल दिया। उन लोगों ने भी अपने ओटीटी प्लेटफॉर्म चालू कर दिए। एक स्टार टीवी था, उसके बावजूद हॉटस्टार चालू हो गया। एक जी टीवी था, उसके बावजूद जी फाइव चालू कर दिया। एक सोनी चैनल था, उसके बावजूद सोनी लिव चालू कर दिया। कहने का मतलब उन्होंने समय को समझा, अपने आप को बदला और मार्केट के अंदर अपने आप को उन्होंने कंपटीशन में, रेस में रखा। ओटीटी प्लेटफॉर्म्स एक नया बदलाव, और जिन लोगों ने नहीं बदला तो मार्केट से बाहर आज नहीं तो कल चले जाएंगे। नोटबंदी, डिमोनेटाइजेशन, हम सभी लोगों ने इस चीज को देखा है। अभी सिर्फ 2 साल पहले ये चीज हमारे साथ में आई थी, साल 2 साल पहले इस चीज को हम सभी लोगों ने फेस किया है। और उस समय पे गवर्नमेंट ने करेंसीज कम होने के वजह से एक नारा लगाया था कि नो कैश, डिजिटल पेमेंट करो, गो डिजिटल, गो डिजिटल, गो डिजिटल। उस समय पे काफी सारे लोगों ने इस चीज को नहीं समझा और अपने आप को नहीं बदला, डिजिटल अपने बिजनेस को लेके नहीं गए। उनके बिजनेस को बहुत जबरदस्त असर हुआ। लेकिन जिन लोगों ने अपने बिजनेस को बदल दिया, जिन लोगों ने पेटीएम से पेमेंट लेना चालू कर दिया, जिन लोगों ने फोन पे से पेमेंट लेना चालू कर दिया, जिन लोगों ने ऑनलाइन ट्रांजेक्शन एक्सेप्ट करना चालू कर दिया, जिन लोगों ने स्वैप करने के लिए कार्ड मशीन अपने शॉप पे रख दी, उनका बिजनेस बढ़ते गया फ्रेंड्स। और वहां पे मजबूरी में लोगों को कैश की जगह पे डिजिटली पेमेंट करना पड़ा। बट आज के समय पे भी क्या डिजिटल पेमेंट कम हुआ है करेंसी चालू होने के बाद भी? नहीं हुआ। उस समय पे जो ट्रेंड चालू हो गया, वो ट्रेंड आज भी उसी स्पीड से बढ़ रहा है। आज भी लोग अगर परचेसिंग करने जाते तो कैश नहीं देते, लोग पूछते हैं पेटीएम से पे करूं, फोन पे से पे करूं। और अगर सामने वाले के पास में वो ऑप्शन नहीं है तो उसके हाथ से वो बिजनेस चले गया। तो समय रहते मार्केट के बदलाव के हिसाब से बदलना जरूरी है। आप देखो कैसे लोगों ने बदला। एक चाय वाले ने पेटीएम से पेमेंट लेना स्टार्ट किया, एक ठेले वाले ने जो स्नैक्स बेच रहा है पेटीएम से पेमेंट लेना चालू कर दिया। राइट और रॉन्ग? सो ट्रेंड चेंज हो गया। बहुत समय पे इस तरह से बड़ी बड़ी कुछ चीजें हो जाती है, अनएक्सपेक्टेड चीजें हो जाती है, जिसका कंट्रोल हमारे हाथ में नहीं होता। वो चीजें जब हो जाती है तो मार्केट का ट्रेंड पूरी तरीके से बदल जाता है, बिजनेस करने के रूल पूरी तरीके से बदल जाते हैं। और जब बिजनेस करने के रूल बदलते हैं फ्रेंड्स, तब हमें भी उस रूल के हिसाब से अपने आप को चेंज करने की जरूरत है। तो ही हम मार्केट के अंदर सरताज बन पाएंगे, तो ही हम अपने बिजनेस को आगे बढ़ा पाएंगे। इसी तरह का एक बहुत बड़ा रेगुलेशन आज के समय पे आ गया। कोविड-19 की वजह से, लॉकडाउन की वजह से एक नया चीज चालू हो गया, एक नया रेगुलेशन आ गया। और वो रेगुलेशन है ऑनलाइन काम को आगे बढ़ाना। पहले काफी सारी स्कूल क्या करती थी, सामने लोगों को रख के पढ़ाया करती थी। बट अब सारा एजुकेशन शिफ्ट हो गया किसके ऊपर? ऑनलाइन एजुकेशन स्टार्ट हो गया। एम आई राइट और रॉन्ग? काफी सारा मीटिंग्स पहले लोगों को बुला के किया जाता था, लेकिन अब कोई सभा नहीं बुलाई जाती, कोई समारोह नहीं किया जाता, कोई मीटिंग ऑर्गेनाइज नहीं किया जाता। सारा मीटिंग कैसे हो रहा है? वर्चुअल मीटिंग्स का फैशन चालू हो गया, वीडियो कॉलिंग का फैशन चालू हो गया, ऑनलाइन मीटिंग्स चालू हो गया। और ऐसे समय पे एज अ नेटवर्कर अगर हमारा बिजनेस भी लोगों से मिलने जुलने का था, बड़ा बड़ा मीटिंग्स करने का था, और वो मीटिंग्स अगर नहीं हो पा रही है इस लॉकडाउन की वजह से, तो हमें भी अपने बिजनेस को जल्द से जल्द ऑनलाइन शिफ्ट करने की जरूरत है, क्योंकि यहाँ पे बिजनेस के रूल पूरी तरीके से चेंज हो गए। अब हमें जरूरत है जूम के साथ में जाने की, व्हाट्सएप कॉलिंग के साथ में जाने की, स्काइप पे जाने की, मैसेंजर के अंदर भी एक ऑप्शन चालू हो गया है वीडियो का, उसके ऊपर जाने की, व्हाट्सएप के ऊपर भी 8 लोग एक साथ में बात कर सकते हैं। इस तरह के काफी सारे और भी ऑप्शन है। गूगल मीट बोल के एक नया प्लेटफॉर्म है। इस तरह के नए नए जो भी प्लेटफॉर्म है जहाँ पे वीडियो कॉलिंग किया जा सकता है, उसको डाउनलोड करने की जरूरत है। बहुत ही जल्द अपने आप को बदलने की जरूरत है। बहुत ही जल्द अपने बिजनेस को ऑफलाइन से ऑनलाइन शिफ्ट करने की जरूरत है। अपने लोगों को ये बात समझाने की जरूरत है। सो फ्रेंड्स, मार्केट के रूल चेंज हो गए नेटवर्क इंडस्ट्री के अंदर। अब हमें अपने बिजनेस को ऑनलाइन शिफ्ट करने की जरूरत है। इस बदलाव को जितने जल्दी समझ के हम अपने आप को बदलेंगे, उतने ही जल्दी हम अपने बिजनेस के अंदर आगे बढ़ पाएंगे। राइट? तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग इस बात को समझेंगे कि अपने इंडस्ट्री के रूल चेंज हो गए, बिजनेस करने का पैटर्न रातों रात बदल गया। जैसे नोटबंदी की वजह से डिजिटल पेमेंट रातों रात शुरू हो गया और सभी बिजनेस करने वालों को इनकम लेने का, पैसा लेने का नया ऑप्शन के ऊपर काम करना पड़ा। सेम वे लॉकडाउन के अंदर पैटर्न बिल्कुल बदल गया है। नए पैटर्न के अंदर हमें आपको बहुत जल्दी एडजस्ट करने की जरूरत है। राइट?
इस तरह से मीटिंग हो रहा है आजकल। देखो आप, कहीं ना कहीं हम लोग भी ट्रेनिंग पहले साथ में देते थे ना, एसएनडीटी कॉलेज में जाके हम लोग ट्रेनिंग लेते हैं, लेकिन आज हम लोग कैसा ट्रेनिंग कर रहे हैं, वेबिनार के ऊपर ट्रेनिंग कर रहे हैं। तो आपको मोबाइल के अंदर डेटा डालने की जरूरत है, आपको एक अच्छा फोन लेने की जरूरत है, अपने घर के अंदर एक नया कॉर्नर बनाने की जरूरत है, वो कॉर्नर के अंदर पीछे बैकग्राउंड सही तरीके से सजाने की जरूरत है कि जब भी मेरा मीटिंग उस कॉर्नर के ऊपर मैं चले जाऊं और वहां पे चले जाने के बाद में मेरे वेबिनार में स्टार्ट करूं। वन टू वन बाहर निकल करके नहीं दिखा सकते, वन टू वन वेबिनार करने की जरूरत है, वन टू वन वीडियो कॉलिंग के ऊपर कुछ बातें करने की जरूरत है। बिजनेस को ऑनलाइन शिफ्ट करने की जरूरत है और है फ्रेंड्स। और अगर इस बदलाव को हम नहीं समझे, हम डायनासोर बन जाएंगे, हम नोकिया बन जाएंगे, हम दूरदर्शन बन जाएंगे, हम एसटीडी फोन बन जाएंगे। और मैं चाहता हूं कि हम मार्केट से बाहर न चले, हम डिस्ट्रॉय ना हो, हम बदलाव के साथ में अपने आप को बदले और ग्रोथ करते रहे। अगर आप सभी सहमत हो और बदलने के लिए तैयार हो तो मुझे दोनों हाथों से थंब दिखाइए। तैयार हो बदलने के लिए? मैं देखना चाहता हूँ सभी लोगों के थंब। ओके, ग्रेट 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 ग्रेट। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। रेगुलेशन कैसे आ रहा है? फर्स्ट रेगुलेशन, सबसे शुरुआत में जो 1.0 रेवोल्यूशन आया था, वो रेवोल्यूशन था स्टीम और वाटर पावर का। 2.0 रेवोल्यूशन आ गया लगभग सन 1900 के आसपास, जिसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी का रेवोल्यूशन आ गया, जिसकी वजह से मास प्रोडक्शन होना स्टार्ट हो गया, कई सारे मिले उसी समय पे बनना स्टार्ट हो गई, राइट। थर्ड रेवोल्यूशन आ गया 3.0, इलेक्ट्रॉनिक एंड आईटी सिस्टम ऑटोमेशन, यानी कि हर चीज के अंदर ऑटोमेटिक मशीन आना स्टार्ट हो गई। जो काम पहले इंसान की मेहनत से होता था वो काम मशीन की मेहनत से होना स्टार्ट हुआ। और 4.0 रेवोल्यूशन जिसके अंदर हम अभी जी रहे हैं, वो है फोर्थ रेवोल्यूशन, जिसे बोला जाता है साइबर फिजिकल सिस्टम। और साइबर फिजिकल सिस्टम के अंदर, ये रेवोल्यूशन के अंदर होने वाला क्या, मैं आपको बताता हूँ। सारी चीजों के ऊपर डिजिटली काम करना पड़ेगा, सारी चीजों के ऊपर ऑनलाइन काम करना पड़ेगा। इस तरह से हर बिजनेस एक मोबाइल के थ्रू होगा, एक ऐप के थ्रू होगा। इसके कुछ एग्जांपल आपके सामने रखता हूं मैं। ओला, किसी ने ऐसा नहीं सोचा था कि बगैर खुद की कार लिए कोई भी कंपनी इतना बड़ा बिजनेस कार का कर लेगी, कैब का कर लेगी। मीटर के ऊपर चलने वाली जो कैब होती है उसका भी इतना बड़ा बिजनेस कर लेगी, किसी ने नहीं सोचा था। लेकिन ओला ने वो करके दिखाया, उबेर ने वो करके दिखाया। इनका खुद का कोई कार नहीं, उन्होंने सिर्फ अपना एक ऐप बना दिया, एक ऑनलाइन ऐप बना दिया, जिसके अंदर बहुत सारे कार ओनर्स को अट्रैक्ट किया, जो अपनी कार को चलाएंगे, मीटर के ऊपर चलाएंगे, लोगों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाएंगे पैसा लेके, और दूसरी जगह पे कार में ट्रेवल करने वाले लोगों को अपने ऐप के ऊपर अट्रैक्ट किया और उनका बिजनेस चल पड़ा फ्रेंड्स, सिर्फ एक ऐप से। जूम, नया मीटिंग करने का तरीका, 2011 में ये लगभग ये ऐप लॉन्च किया गया था, बनाया गया था, बट इसका जो ग्रोथ आ गया सडनली कब आ गया, 2020 में, 9 साल वेट करना पड़ा। जोमेटो, खुद का कोई होटल नहीं है, लेकिन होटल इंडस्ट्री से बहुत ज्यादा पैसा कमा रहे हैं। इनका काम है सिर्फ आप ऑर्डर करो जोमेटो के ऐप के ऊपर जाके, बहुत सारे होटल्स के साथ में टाइप करके रखा है, और जो लोग खाना मंगवाना चाहते, खाना चाहते हैं, उनके साथ में ये ऐप है। उस ऐप पे जाओ, उस होटल से खाना मंगवाओ, जोमेटो और स्विगी आपको वहां से खाना आपके घर तक पहुंचाएगी और बीच में पैसा कमाएंगी। यानी कि इन्होंने क्या किया फ्रेंड्स, अपने एप्स बनाए और अपने कस्टमर्स को ऑनलाइन अपने साथ में जोड़ के रखा। स्विगी ने एक सिस्टम बनाया जिसके अंदर अपने कस्टमर को ऑनलाइन सेट करके रखा। जोमेटो ने एक सिस्टम बनाया, ओला उबेर ने एक सिस्टम बनाया, बैंकिंग के अंदर भी एक सिस्टम बन गया, फार्मा इजी बोल के एक सिस्टम बन गया। इन लोगों ने अपने आप को एक सिस्टम के अंदर डाला और लोगों को उस सिस्टम के अंदर कनेक्ट किया। उसी तरीके से हमें भी अपनी टीम को और अपने प्रोस्पेक्ट्स को ऑनलाइन कनेक्ट करने की जरूरत है। सो अभी ऑनलाइन एम्बेरसमेंट खत्म करना है और जल्द से जल्द हमें अपने आप को सोशल मीडिया के अंदर लेकर के आना। व्हाट्सएप ज्यादा से ज्यादा यूज करना है, फेसबुक के अकाउंट के ऊपर थोड़ा सा एक्टिव होना पड़ेगा, राइट। इंस्टाग्राम के ऊपर अकाउंट खोलना पड़ेगा, वहां पे अपने प्रोडक्ट के बारे में लोगों को अप्रोच करना पड़ेगा, कुछ नई नई पोस्ट अपने को डालनी पड़ेगी, राइट। यूट्यूब चैनल का अपने को यूज करना पड़ेगा, कुछ अच्छे अच्छे वीडियोस आपको लोगों को भेजने पड़ेंगे। मेरा खुद का यूट्यूब चैनल है जिसके ऊपर नेटवर्क रिलेटेड काफी सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे, यूनिबिज रिलेटेड काफी सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे। उन वीडियोस को आप देखो, और आपको वो वीडियोस यूज करने हैं तो अपने लोगों को वो वीडियो का लिंक भेजो। किसी को नेटवर्क के लिए मोटिवेट करना है तो उस तरह का वीडियो मिल जाएगा। लॉकडाउन के अंदर कैसे पॉजिटिव रहना है उस तरह का वीडियो मिल जाएगा। ये सब टूल्स बना के ये सब यूज करना पड़ेगा फ्रेंड्स, उसी तरह से अपना बिजनेस आगे बढ़ेगा, राइट। तो अपने आप को चेंज करने के लिए तैयार हो जाइए। हम लोग चेंजिंग वर्ल्ड के अंदर है और बहुत स्पीड से अपने अपने आप को बदलना है और अपने बिजनेस को ग्रोथ करना है फ्रेंड्स। तो स्टार्ट ऑनलाइन वर्क, टाइम फॉर चेंज।